एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आपके पास थोड़ा सा पासे के बारे में थोड़ा बेसिक बता देते हैं। देखो भैया, पासा होता है, पासा अगर हम लोग देखते हैं तो पासे में जो सतह होती है, हम लोग की सतह होती है वो 6 होती है। एक आपके पास 2 3 4 5 6 टोटल सतह कितनी होती है? 6 होती है। तो 6 सतह में 3 सतह हमें सामने दिखती हैं और 3 सतह हम लोग के सामने पीछे होती हैं। पहली बात करते हैं, अगर पासे की बात करते हैं तो पासा हम लोग का 2 प्रकार का होता है। पासा एक 2 प्रकार का होता है, एक आपके पास मानक पासा कहलाता है और एक आपके पास सामान्य पासा कहलाता है। एक मानक पासा कहलाता है और एक क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। यानी मानक पासा मतलब स्टैंडर्डाइज होता है और सामान्य पासा मतलब जनरलाइज होता है। क्लियर? देखो, आपसे कह देगा भैया मानक पासा क्या है, सामान्य पासा क्या है। जैसे अगर हम आपके पास एक पासा ऐसे बना लेते हैं, समझना, एक पासा बनाते हैं, इस पासे की बात कर ले, एक हम और पासा बना लेते हैं, इस पासे की बात कर ले कि कौन सा मानक होता है, कौन सा सामान्य होता है। जब आपके पास एक पासा देगा, 2 3 6 लिख लेते हैं और 3 4 5 लिख लेते हैं, समझना। कहता है आपके पास जब भी सिंगल पासा देगा तो उसमें मानक और सामान्य होता है। पहली बात तो ये डिसाइड होती है, जैसे हम लोग पासा खेलते हैं, नहीं लूडो खेलते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि ऊपर अगर 1 आता है तो नीचे 6 होता है। इसका मतलब होता है 1 आता है तो 1 का विपरीत क्या मिलेगा? 6। ऊपर 2 आएगा तो नीचे 5 आएगा, ऊपर 3 आएगा तो नीचे 4 आएगा। तो जो हम लोग पासा खेलते हैं वह मानक पासा होता है। कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। लेकिन पासे में जो कभी भी पड़ोसी सतह होती हैं वह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, और जो विपरीत होते हैं वह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होती हैं। समझना कि अगर हमसे कहते हैं मानक पासा क्या है या सामान्य पासा क्या है, पहचानोगे कैसे? अगर आपके पास देखना जो मानक पासा होता है, कहता मानक पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 ना हो। कोई भी अगर आप 2 फलक जोड़ो, अगर 7 ना मिले तो वो मानक पासा कहलाता है। पहली बात, जैसे अगर हम जोड़ते हैं कि 2 + 3 = 5 मिलता है और 3 + 6 = 9 मिलता है और 6 + 2 = 8 मिलता है। कहीं अगर आपको 7 ना मिले तो समझ लेना वो कौन सा पासा है भैया? वो मानक पासा होता है। वो कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। तो मानक पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 ना हो, मानक पासा कहलाता है। लेकिन सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों को योग कितना मिल जाए भैया? 7 मिल जाए, तो वो भैया आपसे क्या कहलाएगा? सामान्य पासा कहलाएगा। देखो भैया 7 मिला, 4 और 3 क्या होगा? 7। अगर 7 हो जाता है तो क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। अगर 7 नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? मानक पासा। पहली बात कहता मानक पासा, कोई अंक जोड़ो 7 ना मिले, मानक पासा कहलाता है। कोई भी अंक जोड़ लो 7 हो जाए तो सामान्य पासा कहलाता है। अब आते हैं विपरीत। कहता मानक पासा होता है, इसके विपरीत क्या होते हैं? याद रखना कि मानक पासा के जो विपरीत अंकों का योग होता है, जो विपरीत अंकों का योग होता है, विपरीत अंकों का जो योग होता है वो हमेशा 7 होता है। हमेशा क्या होता है? 7। कोई भी नंबर मिले उसको 7 से घटा दो, आ जाएगा, या उसमें कितने जोड़ दे कि 7 हो जाए। जैसे अगर हमसे पूछ ले भैया 2 का विपरीत क्या होगा, तो हमसे 2 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए, तो 2 का 5 हो जाएगा। 3 का पूछ ले तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 6 का पूछ ले, 6 का क्या हो जाएगा? 1। ये आपके पास एक दूसरे किसकी भैया? मानक पासा की विपरीत सतह होती है। क्लियर है? तो मानक पासा के विपरीत जो सतह होती है वो आपके पास क्या होती है? 2 का 5 होता है, 3 का 4, 6 का 1, ये विपरीत सतह कहलाती है। दूसरी बात, अगर सामान्य पासा है तो सामान्य पासा में अगर विपरीत कहेगा तो जो नंबर नहीं दिखते, जैसे इसमें क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है और 1 नहीं दिख रहा है। तो ये आपके पास कौन सी सतह हो गई? ये छिपी सतह, इसके पीछे वाली सतह और ये सामने वाली। अगर हमसे कह देगा 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत ये सारे नंबर लिख सकते हैं। आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर 4 का विपरीत पूछेगा तो 1 2 6 हो जाएगा। अगर भैया 5 का विपरीत पूछेगा तो 1 2 और क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपके पास इसके क्या होते हैं? ये आपके पास विपरीत सतह होती है। हमें कंफर्म नहीं होता है किसका विपरीत, 3 के पीछे क्या 6 होगा या 2 होगा या 1 होगा, कंफर्म नहीं होता है। इसलिए भैया ये आपके पास सारे नंबर लिख लेते हैं, जो पीछे सतह होती हैं वो सारे हो जाते हैं। क्लियर है? तो दूसरी बात, अगर ये 3 है
और ये 4 है और ये 5 है। इनका विपरीत अगर 1 है, 2 है, 6 है, अगर ये इसका विपरीत होता है तो ये इसके विपरीत होते हैं और ये तीनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। अगर 3 का कहेगा तो 1 2 6 लिख सकते हैं, अगर 1 का कहेगा तो 3 4 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास दिखने वाली सतह होती है और ये आपके पास ना दिखने वाली सतह होती है। तो दिखने वाली सतह ना दिखने वाली सतह के विपरीत होते हैं और ना दिखने वाली सतह दिखने वाली सतह। तो ये आपके पास 2 प्रकार का पासा होता है। मानक पासा के विपरीत अंकों का योग क्या होगा, 7। सामने 7 ना मिले और विपरीत क्या होता है, 7। अगर सामने 7 मिल जाएगा तो वो क्या होता है, सामान्य पासा। क्लियर है? इतनी रखते हैं, ठीक है। ये आपके पास मानक और